अमेरिका और बरतानिया के खरबपति अफराद अपने मुल्क छोड़ने लगे हैं। जहां आप जाकर बसना चाहते हैं या जाने के ख्वाब सोचते हैं, वहां के वासी अब अपना मुल्क छोड़ रहे हैं। ये जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। दुनिया के अमीर तरीन अफराद किन ममालिक का रुख कर रहे हैं? हिजरत की वजह क्या है? क्या 2026 में मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के अमीर तरीन लोगों का नया हेडक्वार्टर बनने जा रहा है? अमेरिका, बरतानिया और चीन को अरबों डॉलर का झटका क्यों लग रहा है? बरतानिया अमेरिका के कितने शहरी यूएई मुंतकिल हो चुके हैं? रिपोर्ट में बड़े एदाद शुमार सामने आ गए हैं। दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदान आखिर कौन से हैं? 2025 में मस्क और बेजोस से ज्यादा दौलत किसने बनाई? अरब शाही खानदानों से लेकर टेक्नोलॉजी के बादशाहों की सल्तनत तक दौलत और ताकत की हुक्मरानी की रेस जारी है। दुनिया के अमीर तरीन अरब खानदानों के पास कितनी दौलत है? ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी है। आज का व्लॉग दौलत, ताकत और हिजरत के उस खेल के हर छुपे राज से पर्दा उठाएगा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीकी। व्यूअर्स, दुनिया भर में दौलतमंद अफराद की एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकली एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां सरमायाकारी के जरिए शहरियत और रिहाइश के रुझान में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक इस रुझान से मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका को नुमाया फायदा भी हो रहा है, जबकि बरतानिया, चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर में सरमायाकारी के जरिए शहरियत और रिहाइश फराहम करने वाली फर्म्स हेनले एंड पार्टनर्स ने पेशगोई की है कि 2026 में दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद की अमेरिका, यूएई और दीगर ममालिक की जानिब रिकॉर्ड हिजरत का इम्कान है। वेयर्स, हेनले की रवां साल की वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनिया भर से तकरीबन 1,65,000 अमीर अफराद का दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने का इम्कान है। ये तादाद 2025 के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि साल 2025 में 1,42,000 ऐसे हाई नेटवर्थ अमीर अफराद जिनके पास कम से कम 10 लाख डॉलर का नकद सरमाया मौजूद है, किसी दूसरे मुल्क में रिहाइश या शहरियत इख्तियार करेंगे। अमरीकी कारोबारी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात अमीर अफराद का सबसे पसंदीदा मुकाम बनकर उभर रहा है, जहां 2025 के आखिर तक मुतवक्का तौर पर 9,800 अमीर अफराद रिहाइश इख्तियार करेंगे, जो गुज़िश्ता साल के 6,700 के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। अमेरिका इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां 2025 में 7,500 नए अमीर अफराद की आमद की तवक्को की गई है। इस फहरिस्त में सऊदी अरब भी तेजी से उभर कर सामने आया है, जहां 2025 में 2,400 से जायद अमीर अफराद की आमद मतवक्के है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा है। व्यूअर्स, रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि 2026 में भी मुत्तहिदा अरब अमारात का अमीर अफराद के लिए पसंदीदा तरीन मुल्क रहने का इम्कान है। इसके अलावा अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड भी सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। इस फहरिस्त में उन ममालिक को भी शामिल किया गया है जिन्हें अमीर अफराद की नकल मकानी पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और बरतानिया वो ममालिक हैं जहां से अमीर अफराद की बड़ी तादाद दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो रही है। बरतानिया से 2025 में तकरीबन 16,500 उम्रा की हिजरत का इम्कान जाहिर किया गया है। चीन दूसरे नंबर पर है, जिसे 7,800 दौलतमंद अफराद के सालाना इनखला का सामना है। अमीर अफराद की इस बड़ी नकल मकानी की बड़ी वजूहात में टैक्स की साजगार पॉलिसीज, सियासी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और बेहतर तर्ज जिंदगी की तलाश शामिल है। इन्हीं इक़दाम की बदौलत उन ममालिक ने खुद को आलमी दौलत का मरकज बना लिया है। व्यूअर्स, न्यूजीलैंड ने भी गैर मुल्की सरमायाकारों को मतवज्जे करने के लिए नया वीजा लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत सरमायाकारी के बदले मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने की स्कीम को मुतारिफ करवाया गया है। यूएई में जाती इनकम टैक्स नहीं है, जो दौलतमंद अफराद के लिए अपने असासों को महफूज रखने का सबसे बड़ा मुहर्रिक है। इसके अलावा गोल्डन वीजा तवील मुद्दती रिहाइश भी फराहम करता है, जिससे सरमायाकारों को इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है। व्यूअर्स, दुबई और अबूज़बी में लग्जरी रिहाइश, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और आलमी मयार के तालीमी इदारे मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में होने की वजह से ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक बेहतरीन कारोबारी मरकज़ है। अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब है, जहां सरमायाकारी और कारोबार को वुसअत देने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। दुनिया की बेहतरीन जामियात और जदीद तरीन तिब्बी मराकज़ अमेरिका में हैं, जो अमीर ख़ानदानों की तरजीह होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आने वाले अमीर अफराद की अक्सरियत EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर्स प्रोग्राम के तहत आएगी।
अमेरिकी हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा $5 मिलियन ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम पर भी काम जारी है, जिसे EB-5 का मुतबादिल करार दिया जा रहा है। ट्रंप गोल्ड कार्ड अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतारिफ कराया गया एक नया और तेज रफ्तार इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसका बाकायदा आगाज दिसंबर 2025 में किया गया है, जिसे हासिल करने वालों को मुस्तकिल रिहाइश दी जाती है। अमेरिकी हुकूमत एक प्लैटिनम कार्ड भी लाने का इरादा रखती है, जिसकी कीमत $50 लाख होगी। उसके तहत गैर मुल्कियों को ये सहूलत मिलेगी कि वो साल में 270 दिन अमेरिका में गुजार सकेंगे और उन्हें अपनी गैर मुल्की आमदनी पर अमेरिकी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी जानिब आलमी मईशत में खानदानी दौलत और ताकत की हुक्मरानी जारी है, जहां अरब शाही खानदानों से लेकर टेक्नोलॉजी और रिटेल की दो हैकल सल्तनतों तक 25 अमीर तरीन खानदानों की मजमूई दौलत $9.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये खानदान एक साल में $7.358 बिलियन की इजाफी दौलत कमाते हुए पहले से कहीं ज्यादा मालामाल हो गए हैं। इस इजाफे की वजह स्टॉक मार्केट की बुलंद रफ्तारी और धातों से लेकर पालतू जानवरों की खुराक तक की मसनूआत की बढ़ती हुई तलब है। वाल्टन खानदान, जो आलमी रिटेल की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट के बानी हैं, अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं, जिनकी मजमूई दौलत $513.4 बिलियन से तजावुज कर चुकी है। खानदान की कुल दौलत पहली बार आधे खरब डॉलर से जायद हो गई है। वाल्टन खानदान वॉलमार्ट के तकरीबन 44% शेयर्स के मालिक हैं, जो उनकी दौलत की बुनियाद है। अबू धाबी के हुक्मरान खानदान अल नहयान दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी दौलत $335.9 बिलियन है। इस खानदान की दौलत कई दिहाइयों की हुक्मरानी और अबू धाबी के वसी तेल के ज़खायर के ऊपर मबनी है, जबकि खानदान के अराकीन अहम हुकूमती और निजी शोबों की जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। सऊदी अरब के शाही खानदान आले सऊद ने अपनी दौलत में तेजी से इजाफा करते हुए 5वें नंबर पर जगह बनाई है, जो 2024 में 6ठे नंबर पर था। उनकी $213.6 बिलियन की दौलत तेल के वसी ज़खायर, हुकूमती मुआहदे और सऊदी आरामको जैसे रियासती कंपनियों के साथ कारोबार पर है। कतर के हुक्मरान खानदान अलसानी की दौलत $199.5 बिलियन है, जो समुद्री गैस के मैदानों और सियासी बर्तरी से जन्म ले रही है। ये खानदान मुकामी कारोबारों के साथ लंदन की जायदादों और वेलेंटिनो जैसी कीमती गैर मुल्की असासों पर भी काबिज हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी इस खानदान की क़यादत करते हैं। फ्रांस का हर्मेस खानदान, जो छठी नस्ल से लग्जरी फैशन हाउस चला रहा है, $185.5 बिलियन का मालिक है। खानदान बर्किन जैसी मशहूर ब्रांड्स की निगरानी करता है और क्राफिल्ड और ब्रेजन्स होल्डिंग जैसे सरमायाकारी के इदारों के जरिए कारोबार और दौलत में इजाफा करता है। अमेरिकी कोच खानदान चार्ल्स और डेविड कोच अपने विरासती तेल के कारोबार को एक मतनूव इदारे में तब्दील कर चुके हैं, जिसकी सालाना आमदनी तकरीबन $125 अरब है। उनकी $150.5 बिलियन की दौलत खानदानी कंपनी 1888 मैनेजमेंट कंपनी के जरिए संभाली जाती है। 1902 में कायम किए गए मार्स खानदान की दौलत $143.4 बिलियन है। फ्रैंक मार्स की ये सल्तनत कैनेडी ब्रांड से शुरू हुई, मगर अब पालतू जानवरों की देखभाल की मसनूआत से आधी से ज्यादा आमदनी आती है। जैकुलिन मार्स, फोर्ब्स मार्स की बेटी, उसकी खानदान की वारिस हैं। भारतीय अंबानी खानदान की $105.6 बिलियन की दौलत धीरू भाई अंबानी ने इस्तवार की, जो अब मुकेश अंबानी की क़यादत में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पर काबिज हैं और उनका 27 मंजिला महल आलमी शोहरत का हामिल है। वीर तहमीर खानदान, जो शनाल फैशन ब्रांड के वारिस हैं, इस खानदान की दौलत $85.6 बिलियन है। अपने दादा की मिरास के साथ साथ शराब खानों और घोड़ों के रेस के कारोबार को भी मुनज़्ज़म करते हैं। कनाडा का ये खानदान रेडियो से मीडिया एम्पायर बना, जो थॉमस रॉयटर्स में 70% शेयर्स रखता है। वुडब्रिज कंपनी के जरिए ये $7.3 बिलियन सालाना आमदनी हासिल करता है। इस खानदान की दौलत $82.1 बिलियन है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बताती है कि ये खानदान सिर्फ अपनी सनतों में हुक्मरानी के साथ आलमी मालियाती और सियासी असर रसूख भी रखते हैं। इन खानदानों की दौलत में मुसलसल इजाफा आलमी मैशत के रुझानात से जुड़ा हुआ है और ये दौलत आलमी मैशत पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। तो व्यूअर्स, ये वाज़े हो चुका है, दौलत जज्बात पर नहीं फ़ायदे पर सफ़र करती है। जहाँ टैक्स कम, तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा और मुस्तक़बिल महफूज हो, वहीं दुनिया के अमीर बस जाते हैं। अमरीका और बरतानिया से निकलती हुई दौलत UAE, अमरीका और यूरोप के मखसूस मराकज़ में सिमट रही है और ऊपर से वो चंद खानदानी सल्तनतें अरबों नहीं खरबों में खेल रही हैं। आज भी आलमी मईशत के असल फैसले कर रही हैं।
ये सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया का नक्शा है जो खामोशी से बदल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के व्लॉग से बस इतना ही, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।